सयाहती मकाम वेरीनाग के बाजार में सरकारी बैतुल खुला नाकाबिल इस्तेमाल है और बदबू नज़दीकी मकीनों के लिए सुहान रूह साबित हो रही है। सयाहती मकाम होने की वजह से वेरीनाग बाजार में अक्सर लोगों का रश लगा रहता है, ताहम बाजार में मौजूद सरकारी बैतुल खुला नाकाबिल इस्तेमाल बन गए हैं। बैतुल खुला की अदम दस्तयाबी के सबब राहगीरों बिलखसूस खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जामे मस्जिद वेरीनाग और बस स्टैंड के नज़दीक 3 बैतुल खुला इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हैं। म्युनिसिपल कमेटी ने कई साल कबल जनरल बस स्टैंड में बैतुल खुला तामीर किया, ताहम डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से आज तक पुख्ता ड्रेन को तामीर नहीं किया जा सका, जिसके बायस बस्ती का सारा गंदा पानी बैतुल खुला में दाखिल हो रहा है और लाखों रुपए की लागत से तामीर किए गए बैतुल खुला खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। मोहम्मद अमीन नामी एक शहरी ने कहा कि बाजार में बैतुल खुला न होने की वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा नारा कागजात तक ही महदूद है। उन्होंने मजीद कहा कि वेरीनाग कस्बा डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में आता है, ताहम आवाम की सहूलियात के लिए म्युनिसिपल कमेटी और डेवलपमेंट अथॉरिटी आज तक इस मसरूफ तरीन बाजार में बैतुल खुला तामीर नहीं कर सकी है। सदर म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग मोहम्मद इकबाल अहंगर ने जेके खबरनों को बताया कि कई साल कबल महकमे ने NGOs के जरिए डूरू वेरीनाग में 6 बैतुल खुला तामीर किए। हर बैतुल खुला की तामीर पर 14 लाख रुपए खर्च हुए और देखरेख का जिम्मा 10 साल के लिए तामीराती एजेंसी को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि अगले चंद रोज तक सभी बैतुल खुला फिर से काबिल इस्तेमाल होंगे। देखने में अगर है तो कुछ नहीं है, नहीं कुछ। गवर्नमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर एक बना दिया है नीचे अड्डे में जो यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके जरिए बना कर यूज़ नहीं हुई है, वो मिसमार हो गई सारी उसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल मुश्किलात होती है। मैं यहाँ पर एक दुकानदार की हैसियत से बैठ रहा हूँ, दिन भर मुझे यहाँ रोगी लेडीज आती है, कोई उधर इधर का आता है, दूर दराज दूर से आते, शॉप के लिए वो मिलता नहीं है। I will like to thank you. I have put this matter several times before the higher authority, but unfortunately our request is not. जैसा जहाँ के टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ के लोग बैठे हैं, बाहर के लोग, तो ये बहुत बड़ा मसला है। कई महीने पहले एक लड़की जो प्रेग्नेंट थी, तो फिर मैंने उसको अपने घर लिया है। तो ये मसला हमने बहुत दफ़ा हायर अथॉरिटी से उठाया। मैं समझता जो हायर अथॉरिटी है इसकी तरफ जाने देता है। तो आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं हायर अथॉरिटी को, जो यहाँ के जो कंसर्न म्युनिसिपल के गवर्नरी के, तो वो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बात नहीं, ये हमारा जो है कॉमन टॉयलेट पॉइंट जिसको हम CTPT कहते हैं, ये मुझसे पहले बने थे। कोई हायर सेकेंडरी में एक डूरू में, और नीचे जो बस अड्डा है वहाँ पर एक बना है, और वेरीनाग में एक बना है, और एक मिरगुंड नथीपुरा में एक बना है। तो उस वक्त की सरकार ने ये CTPT बनाए थे, उस वक्त जो हमारी जो एजेंसीज थी, जो जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं या मतलब NGOs होते हैं, उनके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ने उस वक्त बनाई थी। तो उनसे बाज़ाब्ता एफिडेविट लिया गया था कि आपको 10 साल इसका लुक आफ्टर करना है, देख रेख करनी है। बदकिस्मती की बात है कि हमारे से पहले ये कोई 2014-15 की बात है, 14-15-16 की बात है, जो ये 4-5 पॉइंट्स बने हैं यहाँ पर। बदकिस्मती की बात यह है कि जब से वो मतलब उन्होंने ये पॉइंट्स इंस्टॉल किए यहाँ पर, तो उसके बाद न वो NGO किसी जगह नज़र आई, न वो किसी जगह वो कंपनी, न वो सेल्फ हेल्प ग्रुप नज़र आई। 10 साल की उनकी मेंटेनेंस इसमें रखनी थी। तो जब हमने फिर वहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी में ओहदा संभाला, तो हमने देखा, तो फिर हमने इम्पॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स बना दिए यहाँ पर। पिछले दिनों हमने कुछ 2-3 महीने पहले मिरगुंड का जो है वो हमने उनसे टेक ओवर किया, उनको बुलाया NGO को, और इस वक्त वो फंक्शनेबल है। इसी तरह हायर सेकेंडरी डूरू का वो हमने टेक ओवर किया। तो हमने फिर हायर सेकेंडरी को टेक ओवर किया वहाँ के प्रिंसिपल साहब को, तो वो भी इस वक्त फंक्शनल है। इसी तरह आर्डबल में बना है एक नियर मस्जिद शरीफ,
तो वहाँ पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स था, वहाँ पर उसमें कोई वाटर कनेक्शन था। पिछले 4-5 दिन पहले मैंने उसका वो वाटर कनेक्शन दिलवाया और वो भी फंक्शनेबल हो गया। और दूसरा अब तो हमारा इम्पॉर्टेंट 2 इश्यूज़ है, एक हमारा बस अड्डे का और दूसरा हमारे वेरीनाग का। वेरीनाग को पिछले मैंने खुद नज़र दी, मैं CO डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ गया, वहाँ पर मैंने नज़र डाली। जो वेरीनाग का मेन मतलब अड्डे में जो हमारा ये CTPT का है वो अभी हैंडओवर टेक ओवर नहीं हुआ है। तो फिर हमने उस NGO को 2-4 चिट्ठियाँ लिखी, तो अभी तक वो हमारे पास नहीं आया। आपको भी पता है, आप इससे वाक़फ़ है। तो फिर हमने डेवलपमेंट अथॉरिटी CO साहब को पूछा कि टेक्निकल फॉल्ट क्या है। टेक्निकल फॉल्ट यही है कि वो जो पॉइंट्स बने हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो बस अड्डा है वेरीनाग में उसमें बने हैं। उसकी जो मतलब उसका जो मतलब ड्रेनेज, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम सीधा वहाँ का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो ड्रेन बनाई है वहाँ पर वो ड्रेनेज सिस्टम उसी ट्रंच में जाता है। हम उसको स्टार्ट करते बट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त फंड्स नहीं है तो हम इसमें अभी ड्रेन नहीं बना सकते। फिर हमने उनको कहा हम प्रॉपर तरीके से जो इसका आपका जो पानी का फ्लो होता है वो पूरा उसी ट्रंच में जाता है, ड्रेनेज उसी ट्रंच में जाता है। तो उस वक्त के भी इंजीनियर ने नहीं सोचा है कि अगर ऊपर से कोई ड्रेन आती है तो सीधा ट्रंच में जाती है तो ये तो 4-5 दिन में फिल हो जाएगा। तो फिर हमने टेक्निकली उसमें एक पॉइंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बोला हमारे पास फंड्स नहीं है, तो टेक्निकली हमने कहा कि हम कुछ में इस बाईपास कुछ ड्रेन को करेंगे तो आने